नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की हमारी पेज नंबर 117 पर मिशन बुनियाद की किताब की कहानी है कबूतर के चूज़े। कबूतर के चूज़े सबने देखे हैं ना, उस पर आधारित आपकी आज एक कहानी आई है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमारे पड़ोस में कबूतर या कौओं की कमी नहीं है। मैं उनसे उकता चुकी हूँ। कबूतर मेरे गमले में हर पौधे का नाश कर देते हैं। पहले मुझे लगा कि नए कोपले खा रहे हैं, लेकिन नहीं, वे तो उनको उखाड़ देते हैं। कितना गुस्सा आता है इन पर। सब जगह गंदगी फैलाते हैं। आप तो जानते ही होंगे, कबूतर घोंसला बनाने की मेहनत नहीं करते। अगर बना भी लिया तो उसका कोई रूप नहीं होता। मेरे गमले का एक पौधा तहस नहस करके उन्होंने वहां 2-3 तिनके लाकर रख दिए। उन पर कुछ तार के टुकड़े डाल दिए और दे दिए अंडे। दूसरे ही दिन कोई ने एक अंडा चुरा लिया। इसकी चिंता भी मुझे ही करनी थी। मैंने ही गमले को छांव में रखा। कोए से बचाने के लिए बाहर की तरफ पर्दा लगा दिया। ये देखो फोटो दिखाई गई है, यहाँ पर कबूतर हैं और यहाँ पर जो है एक लेडी अपनी स्टोरी बता रही है कि कबूतर और कोए जो हैं उन्हें परेशान करते रहते हैं, हर जगह गंदगी फैलाते हैं। लेकिन कबूतर जो है घोंसला बनाने की मेहनत नहीं करते। अगर कोई बना भी लिया तो ऐसे ही, मतलब गमले का पौधा तहस नहस कर दिए, वहाँ तिनके ला के रख दिए, तार के टुकड़े डाल दिए, अंडे दे दिए। और कोई ने अंडा चुरा लिया तो फिर उसको भी उन्हें ही संभालना था। उन्होंने क्या किया, गमले को छांव में रख दिया और कोए से बचाने के लिए पर्दा लगा दिया। आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। कबूतर के लिए दाना पानी वहीं रख दिया ताकि उन्हें घोंसले से दूर न जाना पड़े। अब घोंसले में 2 अंडे थे। कुछ दिनों बाद फिर घोंसले से 2 चूजे बाहर आए। कोए फिर से आसपास मंडराने लगे। अब मुझे और मेरे भाई को पहरेदार ही बनना ही पड़ा। हमने मिलकर निगरानी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में दोनों चूजे उड़ने लायक हो गए। कबूतर और उसके साथी पर मुझे बहुत गर्व हुआ। दोनों मिलकर अपने दोनों चूजों को उड़ना सिखा रहे थे। उड़ने का पहला पाठ पास वाले छज्जे पर पढ़ाया गया। एक पाली में वे एक ही चूजे को ले जाते। कबूतर चूजे की दोनों ओर बैठ जाते। खिड़की की जाली तक चूजे को बुलाया जाता। काफी देर तक उनकी गुटरगू चलती। फिर तीनों एक साथ उड़ जाते। उड़ान भरते समय दोनों चूजों के बिल्कुल करीब रहते। अपने चूजे को उड़ाना सिखाने के लिए उनकी लगन और कोशिश को देखकर मेरा मन भर आया। चलो, अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, यह सोचकर मैं चिंता से मुक्त हो गई। लेकिन यह क्या, अब कौओं ने घोंसला बनाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर वो बता रही है कि कबूतर ने चूज़ों को कैसे उड़ना सिखाया। वो जो है जाली तक चूज़े को बुला के ले जाते और दोनों दाएं बाएं उस चूज़े के साथ बैठे रहते और फिर तीनों एक साथ उड़ जाते। और उड़ान भरते टाइम भी दोनों उसके पास में ही उड़ते थे ताकि कहीं वो गिर ना जाए। तो इसके बाद जब चूज़ों ने उड़ना सीख लिया, तब उसके बाद क्या हुआ, कौओं ने घोंसला बनाना शुरू कर दिया। अब इसी पर आधारित हम इसके प्रश्न देखते हैं। लेखिका और उसके भाई को पहरेदार क्यों बनना पड़ा। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार देंगे, लेखिका और उसके भाई को पहरेदार क्यों बनना पड़ा, क्योंकि कबूतर के अंडों से चूजे बाहर निकल आए थे और उन्हें कौवे परेशान कर सकते थे। प्रश्न 2 है, हमारे पड़ोस में कबूतर और कौओं की कमी नहीं, मैं उनसे उकता चुकी हूँ। यहाँ पर मैं शब्द किस लिए इस्तेमाल किया गया है। मैं शब्द यहाँ पर बच्चों किस लिए इस्तेमाल किया गया है, लेखिका के लिए, क्योंकि वो लेखिका का ही घर था जहाँ पर कबूतर और कौवे ज़्यादा उसे परेशान किया करते थे। प्रश्न 3 है, लेखिका कौओं और कबूतरों से क्यों उकता चुकी थी, अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका कौवे और कबूतरों से इसलिए उकता चुकी थी बच्चों, क्योंकि घर में रखे गमलों को वो खराब कर दिया करते थे और हर जगह बीट करके गंदगी फैला दिया करते थे। इसलिए लेखिका कौवे और कबूतरों से उकता चुकी थी। प्रश्न 4 है, लेखिका को किस पर और क्यों गर्व हुआ। तो लेखिका को किस पर गर्व हुआ था बच्चों, अपने चूजों को, सॉरी यहाँ पर आएगा चूजों को, अपने चूजों को जो कबूतर थे वो उड़ना सिखा रहे थे। तो उस चीज़ की लगन और कोशिश देखकर लेखिका का मन भर आया और उसे उन कबूतर पर गर्व महसूस हुआ। प्रश्न 5 है, चलो अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, लेखिका ने ऐसा क्यों किया, क्यों कहा, अपनी राय लिखिए।
क्योंकि अंडे से चूजे निकलने के बाद और उनके उड़ान भरने तक लेखिका को पहरेदार बनना पड़ा था, क्योंकि कोई भी उसे परेशान कर सकता था उन चूज़ों को। तो इसलिए अब उन्होंने उड़ान भरना सीख ली है, अब लेखिका की जिम्मेदारी पूरी हो चुकी थी। तो आप इस तरह इसका आंसर देंगे। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करते रहें। थैंक यू।